हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट में आज का टॉपिक है कि हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र है, उसमें वैद्युत द्विध्रुव रख दिया गया तो उसमें कितना बलयुग्म आघूर्ण लगता है, इसका सूत्र निकालना है। तो इसे हम बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बच्चों, कोई भी थ्योरम आपको कब समझ में आता है, जब इसे लगातार आप 5 से 7 मिनट सुनेंगे, समझेंगे, तो चीजें क्लियर हो पाएगी। आप सोचेंगे कि 2 मिनट में क्लियर हो जाए, तो ये इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम थ्योरम को हल करने से पहले प्रश्न को समझ लेते हैं कि प्रश्न क्या बोलता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र, मतलब हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र होना चाहिए और उसमें हम वैद्युत द्विध्रुव रख दें। तो हमने कहा कि हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र है। यहां पर देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर और समदूरस्थ स्थित हैं, तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र कहला जाता है। एक समान विद्युत क्षेत्र की परिभाषा आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा पे, मतलब एक ही दिशा पे चले और विद्युत क्षेत्र रेखाएं समदूरस्थ हों, समांतर हों, एक दूसरे को कभी कहीं काटे नहीं, तो आपको एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया गया, ए और बी। एक वैद्युत द्विध्रुव रखा बच्चों, ए और बी। अब द्विध्रुव इसे क्यों कहा हमने, क्योंकि दो आवेश से निर्मित है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। यहां पे दो आवेश हैं और अल्प दूरी पर, जैसे आपने पढ़ा होगा कि समान परिमाण के दो विजातीय आवेश यदि अल्प दूरी पर स्थित हैं तो वो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। समान परिमाण के विजातीय आवेश, दो हमारे पास आवेश हैं, विजातीय हैं लेकिन परिमाण में समान है, ठीक है। यहां पर भले विपरीत हैं, जैसे विजातीय मतलब प्लस माइनस, और अल्प दूरी पर हैं, तो ये हम इसको मानते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो ये द्विध्रुव है और द्विध्रुव की लंबाई को हमेशा हम 2a से मानते हैं। अब हम बात करें कि जो वैद्युत द्विध्रुव है वो विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाता है, तो आप कहोगे सर कोई ना कोण होगा, यहाँ पे कोई ना कोई, मतलब कुछ भी कोण हो सकता है, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो मान के चलते हैं कि थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। हम यहाँ पे ऐसा भी मान सकते हैं कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू से निर्मित है, जिसकी लंबाई 2a है, यही तो है, और एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक है, कितना सिंपल है। यहां पर इतना आप समझ में आया। भाई मैं थोड़ा समझा रहा हूं कि हमने कहा भैया माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ए बी हमारा एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू से निर्मित है। इनकी लंबाई जो है, मतलब वैद्युत द्विध्रुव ए बी की लंबाई जो है 2a है और विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। अब जैसे भी किसी भी विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश आता है तो उस पर एक बल लगता है, आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है, अभी आप समझो कि हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र है तो उस पर कोई आवेश आता है विद्युत क्षेत्र पर, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है आवेश पर लगने वाला बल, आवेश पर लगने वाला बल, और इससे आप बल का मान निकाल सकते हो QE। क्या निकाल सकते हो बच्चों, QE। यदि आप सदिश में बात करो कि इस प्रकार से, या F बराबर आप QE कर सकते हो। तो यदि हम बात करें कि इस विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव कण दो आवेश हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, तो प्लस क्यू पर क्या होगा, QE आवेश लगेगा और ये माइनस क्यू आवेश पर माइनस QE बल लगेगा। बल की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। मतलब यहां पर जो वैद्युत द्विध्रुव है तो दो आवेशों से मिलकर बना है, और ये जो दो आवेश हैं तो दोनों आवेशों पर बल लगेगा, तो प्लस क्यू पर बल QE लगेगा और यहाँ पे माइनस क्यू आवेश पर बल माइनस QE लगेगा। तो चीजें यहाँ पे इतना क्लियर, 4 मिनट में यदि आपने इतना समझ लिया कि हमने कहा कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, प्लस क्यू माइनस क्यू से निर्मित है, लंबाई 2a है, एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। बिंदु ए पर एक बल लग रहा है, यानी आवेश पर बल लग रहा है, यानी प्लस क्यू पर लग रहा है QE, और यहाँ पर बिंदु बी पर जो बल लग रहा है वो माइनस QE। ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में इसको विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करते हैं, इसीलिए इसमें आघूर्ण उत्पन्न होता है। जैसे में ये पेन है, एक बल इसके विपरीत दिशा में लगाओ कुछ इस प्रकार से, इस तरीके से, तो ये घूमने का कोशिश करेगा, क्योंकि एक मैं भाई दोनों को विपरीत दिशा में बल लगाता हूं, तो इस पर एक बल नीचे की ओर लाने का काम करेगा और यहाँ पे जो बल लगेगा ऊपर की ओर बल लगाएगा, तो समांतर। भाई ये कब समांतर आएगा, ये आपका मान लीजिए विद्युत क्षेत्र रेखा है, इसके समांतर कब आएगा, जब ये नीचे की ओर आएगा, ये ऊपर की ओर, तो ये ऊपर की ओर ले जाने की कोशिश करेगा और ये नीचे की ओर, तो यहाँ पर एक आघूर्ण उत्पन्न होगा, जिसे ही बोलेंगे वलयुग्म आघूर्ण। युग्म क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वैद्युत द्विध्रुव है, ए बी जो वैद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पे बच्चों दोनों आवेशों में दो बल लग रहे हैं, है ना। मतलब
यहाँ पे प्लस क्यू पर एक बल लग रहा है, माइनस क्यू आवेश पर बल लग रहा है, तो दो बल लग रहा है, तो बल युग्म हो गया। युग्म के कारण ये घूमता है, तो घूमने के कारण आघूर्ण उत्पन्न हुआ, तो इसलिए कहते हैं प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण। यानी कहने का मतलब यहाँ पे भले विजातीय आवेश है लेकिन समान परिमाण के आवेश हैं, तो इस पर बल भी समान लगेगा। तो जब बल दोनों समान होंगे तो क्या करेगा, ये विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करेगा, और जब प्रयास करेगा तो इसमें प्रत्यानयन बल युग्म लगता है ना। जो आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रत्यानयन बल युग्म क्या है, मान लीजिए कोई भी हमारे पास परिमाण है, उस पे दो बल लग रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं, तो प्रत्यानयन बल युग्म होता है। जैसे यहाँ पर हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है, विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, लेकिन दोनों पर परिमाण समान परिमाण के आवेश हैं, तो यहाँ पर बल भी बराबर होंगे, विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, ठीक है, इसलिए घुमाने का प्रयास करता है, विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं प्रत्यानयन बल युग्म, और इसी के कारण आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिसे कहते हैं प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण। चीजें क्लियर है, यहां तक आपको श्योर हुआ होगा, तो आगे की बात हम बात करते हैं बच्चों, बहुत ही सिंपल है। तो मैंने कहा कि प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, यहां पर आप देखिएगा, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण का एक फार्मूला होता है कि एक बल मतलब उस निकाय पर एक बल कितना लग रहा है, और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है, यानी दोनों बल जो भी हैं उनके बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। कहानी यहीं पे मजा आएगा, थोड़ा देखिएगा, इसी को लोग नहीं समझ पाते हैं, लंबवत दूरी। ये सर लंबवत दूरी है क्या, जैसे मैंने कहा कि एक बल इधर लग रहा है और एक बल इस डायरेक्शन में लग रहा है, और दोनों बलों के बीच की दूरी AC है, सही है कि नहीं। फिर समझना, एक बल आपका इस डायरेक्शन पे चल रहा है और एक बल इस डायरेक्शन, तो लंबवत दूरी हम यहां से यहां तक हम दूरी नहीं ले सकते क्योंकि ये टेढ़ा है, लंबवत ही मापेंगे, यहीं पे हम मानते, तो इसको हम इसे पीछे की ओर बढ़ा देते कि यहां से लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी आपका AC के ही बराबर हो सकता है। तो दोनों बल में एक बल युग्म आघूर्ण को हम टाउ से दर्शाते हैं, ये सबको पता है, और एक बल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक बल हमने कहा QE लगा, ये भी सबको पता है। दोनों बलों के बीच की दूरी आपका AC ही होगा, बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों, लंबवत ही लेते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आप कहोगे सर यहां से A से B दूरी हम 2A ले लेते, तो ये गलत हो जाता, फिर फर्जी कहलाता। लंबवत दूरी ही लेना है, और लंबवत दूरी मतलब एक बल ये कार्य कर रहा है, एक बल ये कार्य कर रहा है, तो इनके बीच की लंबवत दूरी आपका AC ही है। एक बल ये, एक बल ये, तो दोनों के बीच की दूरी AC है, ध्यान रखिएगा बच्चों। चीजें क्लियर, यहां तक समझ में आ गया आपको। अब मैं एक त्रिभुज लूंगा, त्रिभुज ABC में साइन थीटा लगाऊंगा। साइन थीटा जानते हैं क्यों लगाऊंगा, क्योंकि मुझे AC चाहिए। साइन थीटा का फार्मूला, ये कोण थीटा है, इसके सामने वाली भुजा लंब है, तो साइन का फार्मूला तो लंब बटे कर्ण, और कर्ण क्या है आपका AB है। अब आप कहोगे सर साइन थीटा ही क्यों लिए है, क्योंकि मुझे इस AC का मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा सर AC का मान, ये तो बड़ा लंबा चौड़ा है, तो AC का मान निकलेगा, क्योंकि AB का मान 2A हमने मान के चला है। AB का मान कितना माना बच्चों, 2A माना है, ठीक है। पक्षांतर करेंगे तो AC बराबर कितना हो जाएगा, 2A साइन थीटा। किसी को दिक्कत, 2A साइन थीटा, इसको हम एक समीकरण मान लेते हैं और आसानी से मान रख देते, तो टाउ बराबर हो जाता QE इंटू 2A साइन थीटा। AC का मान निकल कर आया। साइन थीटा ही क्यों लगाया हमने, क्योंकि इसका होता है लंब बटे कर्ण, और लंब हमारा AC है। किसी कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। एक एक पॉइंट हम बताएंगे, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी आपको दिक्कत हो जाए। यहाँ पे कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, ये AC आपका लंब है, क्या है, लंब है। और लंब भी लेना था, आधार ले नहीं सकते, क्योंकि जिसका मान दिया उससे हमको लेके चलना है, तो लंब बटे कर्ण हमने साइन थीटा लिया, तो हमारा AC का मान निकल कर आ गया। अब यहां पे दो शब्द और आप देखिएगा कि इसको यदि हम अरेंजमेंट कर दें, अरेंजमेंट कैसे करेंगे, जैसे मैं बात करूं कि 2QA आप लोगों को पता है, जैसे 2 हो गया, Q हो गया, और A ऑलरेडी है, फिर आपका बचेगा E बच्चों, और यहां पे साइन थीटा। अब आपने पढ़ा होगा कि आपका द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर कितना होता है, 2QA। ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। कितना सिंपल है, थोड़ा समझिएगा, स्क्रीनशॉट लेने का समय दूंगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब इसके जगह हम, यानी पूरे के जगह P का मान रख सकते हैं। टाउ बराबर हो जाएगा PE साइन थीटा। जी हाँ बच्चों, यही आ गया बल युग्म आघूर्ण, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समझाया हूं, बताओ थ्योरम इतना ही है, 2 मिनट का काम है।
बस ज़्यादा होता नहीं है। अब मैंने आपको सबसे पहले माना लिखा है वो ये चीज़ है। फिर वलयुग्म आघूर्ण का फार्मूला बताया, एक बल QE, दोनों के बीच की दूरी AC। फिर मैंने साइन थीटा लगाया, लंब बटेकण AC बटा AB, और AB का मान 2A है तो AC का मान 2A साइन थीटा आ गया। इसका वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा बच्चों, तो आपका आ गया टाउ बराबर PE साइन थीटा। P बराबर क्या रखा, 2QA। ये क्या है, आवेश, और जैसे हमने कहा कि वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव में एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ये आपका आ गया बच्चों टाउ बराबर PE साइन थीटा, सदिश रूप में आ गया P क्रॉस E। आप लोगों ने पढ़ा होगा सदिश फॉर्म में, एक फार्मूला आपने पढ़ा 11th क्लास में कि A क्रॉस B बराबर आपका होता है AB साइन थीटा, AB साइन थीटा। अब यदि इस रूप में है ये, तो इसको हम P क्रॉस E लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं है। तो ये सदिश फॉर्म में हो गया। अब इसके आगे कंडीशन भी है, ऐसा नहीं है, इसके यहां तक लिख लिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लिए, 2-3 मिनट का और समय देंगे, चीजें क्लियर हो जाएगी। इसमें कंडीशन है कि हो सकता है ये 90 डिग्री पर हो सकता है ये 0 डिग्री पर हो सकता है ये 180 डिग्री पर हो। कंडीशन तो कई सारे हो सकते हैं ना भाई, फॉलो करना है, कंडीशन अपने आप आ जाएगा। तो कंडीशन इसमें हम लगाते हैं, थोड़ा सा देखिएगा कि मान लीजिए पहला कंडीशन है, पहला कंडीशन ये है कि आपका थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाए। 0 डिग्री मतलब ये इसके समांतर आ जाएगा। तब यदि हम आपसे कहें टाउ बराबर कितना होगा, तो टाउ बराबर हो जाएगा PE साइन थीटा, और साइन थीटा की जगह 0 डिग्री। और साइन 0 का मान कितना होता है, कोई बता सकता है? साइन 0 का मान होता है 0। क्या होता है बच्चों? 0। तो जब आप साइन 0 का मान 0 रखेंगे तो कुल मिलाकर के 0 आ जाएगा। यानी आपको ये चीज निष्कर्ष मिला कि यदि ये वैद्युत जो आपका द्विध्रुव है, यदि इसके समांतर आ जाए तो वहां पर जो आघूर्ण है बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल नहीं, खत्म कहानी। ठीक है, मतलब ये सीधा आ जाए यहाँ पे, यानी 0 डिग्री बनाए, ठीक है, तो आपका कोई आघूर्ण नहीं लगता। दूसरा कंडीशन ये है कि थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए। तो जब 90 डिग्री हो जाएगा तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा, PE साइन 90, और साइन 90 का मान 1 होता है तो PE मान आ गया। ठीक है, ये अधिकतम मान आ चुका है। यानी जब ये 90 डिग्री लंबवत होगा तो इसमें आघूर्ण बहुत ज्यादा लगेगा। ठीक है, जब ये लंबवत होगा तो आघूर्ण बहुत ज्यादा लगेगा। और तीसरा कंडीशन है कि थीटा बराबर 180 डिग्री हो जाए, थीटा बराबर 180 डिग्री। इस स्थिति में बच्चों यहां पर टाउ बराबर हो जाएगा PE साइन 180 डिग्री, और इस स्थिति में टाउ बराबर भी क्या हो जाएगा, 0। तो इस स्थिति में दोनों स्थिति में संतुलन में रहते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी 0 डिग्री है तो संतुलन में कोई आघूर्ण नहीं लगता। लेकिन जब टाउ कब अधिकतम होगा, जब थीटा का मान 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन आप लोग यहां पर समझो भाई साहब कि पहला विशेष स्थिति हमने यहां पर लिख रखा है कि यदि थीटा बराबर 0 डिग्री है तो टाउ का मान 0 आएगा। इसका मतलब यह है कि इसमें कोई बलयुग्म आघूर्ण नहीं लगता है, और जब बलयुग्म आघूर्ण बिल्कुल नहीं लग रहा है तो संतुलन अवस्था में है। लेकिन दूसरा कंडीशन यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो, यानी लंबवत खड़ा हो वैद्युत द्विध्रुव, विद्युत क्षेत्र के लंबवत यानी सीधा 90 डिग्री बनाते हुए, तब उस पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अधिकतम लगता है। तीसरा कंडीशन सेम लिख लेना कि यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो टाउ का मान 0 आएगा। इस स्थिति में जो होगा अस्थायी संतुलन होगा, स्थायी संतुलन नहीं होगा, अस्थायी संतुलन में होता है। मतलब पहला जब थीटा बराबर 0 डिग्री पर तो स्थायी संतुलन में होता है, थीटा बराबर आपका 90 डिग्री है तो अधिकतम इस पर बलयुग्म आघूर्ण लगता है, और थीटा बराबर जब 180 डिग्री लिखते हैं बच्चों तो आपका अस्थायी संतुलन में होता है। संतुलन में होगा लेकिन अस्थायी, पूर्ण रूप से स्थायी नहीं रहता। तो ये हो गया आज का थ्योरम। उम्मीद करता हूं एक छोटा सा प्रश्न था लेकिन बारीकी से समझाया हूं, आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसका हैंड रिटन नोट्स आपको प्रॉपर रूप से दिए जाते हैं। कांटेक्ट नंबर मेरा 9685299149, 9685299149, ये मेरा पर्सनल नंबर है। इस पे आप व्हाट्सएप करके मैसेज कर सकते हैं। हाँ, छोटा सा अमाउंट लिया जाता है, एक छोटा सा कॉस्ट है। आपको हैंड रिटन नोट्स पूरे ऑल चैप्टर के दिए जाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।